ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को टिप्पणी करना भारी पड़ गया है और हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि अब इस मामले की जांच आईपीएस अधिकारी सोनीपत पुलिस कमिश्नर ममता सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी करेगी। उन्होंने बताया कि ममता सिंह, गंगाराम पुनिया और विक्रांत भूषण की 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इनसे जानते हैं कि इस मामले में आयोग ने क्या कार्रवाई की है। जी देखिए, आयोग ने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया और जब हमने 12 तारीख को उनको सम्मन नोटिस किया 14 तारीख हाज़िर होने के लिए, वो नहीं पहुँचे। हमने 15 तारीख को यूनिवर्सिटी विज़िट की इस उम्मीद के साथ कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार हमें उनसे मुलाकात कराएंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से उन तक मैसेज भी पहुंचा था। वैसा भी नहीं हुआ, तो हमारी को लगा कि इतने बड़े बात को डिस्क्राइब करने के लिए, क्लियर करने के लिए वो हाज़िर नहीं हो रहे, तो ऐसी क्या बात है। हम लोगों ने निवेदन करके जो कार्रवाई बनती है उस पर डीजी को लिखा कि इनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हो। ऐसे नाजुक समय में, ऑपरेशन सिंदूर के समय में वो इस तरह की बात लिख रहे हैं, जबकि देश के साथ हर एक नागरिक को, आम और ख़ास को जुड़े रहना चाहिए, परंतु उनकी अपनी ही एक भाषा चल रही थी। वो अरेस्ट हुए, उनको 3-4 दिन का पुलिस रिमांड पे लिया गया। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही, केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और मैं धन्यवाद करती हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने मौके की नज़ाकत को एहसास किया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा महत्वपूर्ण, जिस टाइम एक मिशन चल रहा था, उस समय देश को हर पढ़े लिखे की, हर महकमे की, हर नागरिक की, हर व्यक्ति की, हर महिला की आवश्यकता थी, अलग अलग तरीक़ों से, चाहे प्रार्थना के तौर पर हो, चाहे फ़ौजियों को उत्साह बढ़ाने के तौर पर हो, परंतु एक ये प्रोफेसर अली खान अपनी ही भाषा का प्रयोग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, हम उसका स्वागत करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं जब जब इस तरह की कोई बात आएगी, जो हमारा लॉ है वो उसको उस तरीके से देखेगा कि देश का भविष्य और बचाव किस तरीके से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए, वो गठित होगी और अब कानून अपना काम करेगा, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैडम, ये मामला आयोग के पास क्यों आया और क्यों आयोग को ऐसा कदम उठाना पड़ा? देखिए, आयोग महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के मान सम्मान के लिए बना है। उस नाजुक दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसके अगले ही दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी कि क्या क्या चल रहा है, तो अचानक नज़र गई इंस्टा स्टोरी पर, जो कि अली खान की थी। उस समय तक मुझे मालूम नहीं था ये अली खान कौन है, मैं सिर्फ स्टोरी पढ़ रही थी। और जब मैंने पढ़ा कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस तरह से लिखा है, तब मुझे थोड़ा पीड़ा हुई कि कहाँ तो एक और देश ऐसी स्थिति में है जहाँ देश का हर व्यक्ति बुनाई की तरह एक हो जाना चाहिए, वहाँ ये व्यक्ति अपनी ही भाषा का, चाहे उससे सोफिस्टिकेशन बोल दीजिए, चाहे उन शब्दों का प्रयोग जो इन्होंने किया, कुछ लोग उन शब्दों का हेर फेर, अगला पिछला कहानियाँ करते रहे, परंतु ऐसे दौर में मकसद और मंशा क्या है, ये उसमें साफ झलकती है। इसलिए हमें नोटिस करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया हमने, और मेरी उनसे कोई जाति, कोई नाराज़गी
या कोई पर्सनल कोई ऐसा विषय नहीं था। उन्होंने और मैंने आज तक उनको देखा भी नहीं है। ये केवल एक विषय इंस्टा स्टोरी पर था जो देश के खिलाफ था, और मुझे लगा कि एक बेटियों को ऐसे मौके पर इस तरह से कह देना, जबकि देश उन बेटियों को अपना मान, अपना ताज बनाकर सामने रखा है, इसीलिए हमने ये एक्शन लिया। और मुझे लगता है बेटियों के सम्मान के लिए, ख़ास तौर से ऐसे नाजुक तौर पर बेटियों के सम्मान के लिए हमें बात करनी चाहिए। मैडम, एसोसिएट प्रोफेसर ने किसके खिलाफ क्या टिप्पणी की थी? देखिए, अगर आप उनकी टिप्पणी पढ़ेंगे तो उसमें 2 लाइनें एक ऐसी थी जिसमें उन्होंने कहा कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए, व्योमिका सिंह के लिए उन्होंने घुमाए फिराए शब्दों में इंडिकेट किया कि ये आज के दौर में एक ऐसे फेसेस हैं जिनको केवल बनाया गया। कैसे बनाया गया? वो देश की 2 हमारी सैन्य बल की शक्तियां हैं और महिला शक्ति का रूप है, और उनको देश का वो पिक्चर बना के हमने सामने रखा कि हर व्यक्ति ये समझे, देश की उस बेटी को वो मान सम्मान दिया कि देखने वाला ये समझ जाए कि हमारे देश की बेटियों की शक्ति कितनी महान है। वो कैसे अपने 19-19, 20-20 साल की उम्र में सेना में भर्ती होकर हमारे लिए सीने पे गोली खाने से भी नहीं कतराती। ऐसे में उनका निरादर करना या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना वो हमने उचित नहीं समझा। मैडम, आपने कहा कि इस मामले की जांच होगी, तो जांच कौन करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि देश को ध्यान में रखते हुए, ऑपरेशन सिंदूर की नाजुकियत को, मिशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक SIT गठित करने के आदेश दिए, जिसमें 3 अधिकारी होंगे, जिनमें जो तय हुआ है ममता सिंह जो कमिश्नर हैं सोनीपत की, गंगाराम पुनिया जी ये IPS हैं हरियाणा में, और विक्रांत भूषण। ये तीनों बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन पर बहुत विश्वास है, क्योंकि ये तीनों अधिकारी जो भी जांच करेंगे वो देश को, ऑपरेशन सिंदूर को और राष्ट्रता को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ईमानदारी से जांच। मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि इस SIT गठित करके उन्होंने ये बहुत अच्छा फैसला लिया। ये थी मेरे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इन्होंने बताया कि अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान के मामले में अब जांच SIT करेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।